नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आतंकवादियों को बचाने के लिए वीटो के इस्तेमाल पर भड़का भारत, यूनाइटेड नेशन में सुनाई खड़ी खड़ी। मानसून अच्छा रहा तो रेपो रेट में हो सकती है और भी कटौती, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने दिए संकेत। इसी माह हुई थी 0.25% की कटौती। जेडीयू सांसद अनिल सहनी का पद छोड़ने से इनकार, करेंगे मानहानि का मुकदमा। राज्यसभा चेयरमैन ने एलटीसी घोटाले में सीबीआई को दी मुकदमे की मंजूरी। ईडी की अर्जी के बाद विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 बार की नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए माल्या। और ऑड इवन फॉर्मूले से परेशान रही दिल्ली, 500 से ज्यादा लोगों का चालान। 3 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को होगी दूसरे चरण की असली परीक्षा। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली में 15 अप्रैल से फिर ऑड इवन की शुरुआत हो गई है। ये मुहिम इस महीने 30 तारीख तक चलेगी। ऑड इवन पार्ट 2 के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने आईटीओ पर नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा। इस बार 2 दर्जन से ज्यादा कैटेगरीज के ड्राइवर्स और वाहनों को छूट दी गई है। कश्मीर घाटी में मंगलवार से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके चलते कश्मीर के कई हिस्सों में आज भी कर्फ्यू जैसे हालात है। प्रशासन ने अफवाहों पर काबू रखने के लिए उत्तर कश्मीर के इलाकों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। श्रीनगर के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने हंदवाड़ा में छेड़छाड़ की पीड़िता और उसके पिता को पुलिस की सुरक्षात्मक हिरासत से रिहा करने की मांग की है। सेना के वीडियो जारी करने के बाद से ही पीड़िता को पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है। वैश्विक आर्थिक उथल पुथल से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका में शुक्रवार को कहा कि अब राजकोषीय नीति का पुनर्कलन होना चाहिए। जेटली ने इस दिशा में किए गए प्रयासों के लिए चीन की सराहना भी की। बिहार से जेडीयू सांसद अनिल कुमार साहनी के खिलाफ यात्रा किए बिना 24 लाख रुपए का पेमेंट लेने का मुकदमा चलेगा। राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी ने सीबीआई को उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। साहनी पर एलटीसी में कथित फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जेएनयू के उमर खालिद और कन्हैया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गुरुवार शाम को धमकी भरी चिट्ठी बरामद की थी। इसमें लिखा था कि कन्हैया और उमर खालिद का सर कलम करने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसके बाद दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का दावा है कि भारत से अलग पाकिस्तान बनाने की अवधारणा मोहम्मद अली जिन्ना के बजाय सबसे पहले वीर सावरकर ने रखी थी। नागपुर में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कन्हैया ने ये दावा किया। शहीद मेजर अमित देसवाल का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव झज्जर जिले के सुरेहती में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मेजर देसवाल इंफॉल में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद के भाई रागिब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस डीजीपी जावेद अहमद ने तंजील हत्या के गवाहों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तंजील हत्या में मुख्य आरोपी मुनीर के अभी तक नहीं पकड़े जाने के कारण पुलिस ने ये निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के लाहौर जेल में मृत पाए गए भारतीय कैदी कृपाल सिंह के परिजनों ने शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। गृह मंत्री ने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि कृपाल का शव जल्द ही पाकिस्तान से भारत लाया जाएगा। हरियाणा के मूर्थल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी में हुए गैंगरेप केस के चश्मदीद बॉबी जोशी को धमकी भरी कॉल आई है। कुछ दिन पहले आई इस कॉल की शिकायत बॉबी ने हरियाणा के आईजी को खत लिखकर की है। केरल के डीजीपी टीपी सेन कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलम दौरे के विरोध करने को मुख्यमंत्री चांदी ने गलत बताया। मुख्यमंत्री ओमन चांदी ने साफ किया है कि पीएम मोदी के आने से काफी राहत मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि रोहित वेमुला को छात्रों के बीच BR अम्बेडकर की बात करने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार 2 मंत्रियों को बर्खास्त करने की भी मांग की। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और
जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर एक सवाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की। परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से हाईवे पर स्पीड ब्रेकर हटाने को कहा है, जिससे तेज गति वाले रास्तों पर गाड़ियों को दिक्कत न हो। अक्सर स्पीड ब्रेकर सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से कई बार सड़क हादसे भी होते हैं। इस मामले पर मंत्रालय ने सभी राज्यों से बुधवार तक रिपोर्ट मांगी है। वित्त मंत्रालय ने व्यावसायिक संस्थानों को तोहफा दिया है। अब व्यावसायिक संस्थानों को कुछ सरकार सेवाओं के लिए सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं भी शामिल है। अब 5,000 रुपए सालाना वाले रजिस्ट्रेशन सर्विस वाले पर टैक्स नहीं देना होगा। भारतीय सेना के 300 से अधिक सैन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर्स के खिलाफ प्रमोशन नीति न लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये सभी अधिकारी एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल और इंजीनियर से संबंधित है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के विवादास्पद पोस्टर पर घमासान मच गया है। केशव प्रसाद मौर्य को उस पोस्टर में भगवान कृष्ण बनाकर दिखाया गया है और यूपी को द्रौपदी दिखाया गया है, जबकि विरोधियों को कौरव के रूप में पेश किया गया है। सूखे से निपटने के लिए पानी के टैंकर आखिरी विकल्प होने चाहिए। सरकारी मैनुअल में ये बात कही गई है, लेकिन महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में वाटर टैंकर्स को अधिकारी समस्या के समाधान के तौर पर तरजीह दे रहे हैं। ISIS आतंकी संगठन ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के नामों की एक सूची जारी कर उन्हें काफिर का इमाम कहा है और अपने समर्थकों से वैसे लोगों की हत्या करने को कहा है जो उनसे असहमत है, जिनमें इस्लामी नेता भी शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे उनके नापाक इरादों की झलक मिलती है। गुरुवार को उन्होंने भारतीय कारोबारी को रॉ का जासूस ठहराते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कश्मीर के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की। ISI ने दुर्दांत हक्कानी नेटवर्क को साल 2009 में एक CIA शिविर पर आत्मघाती हमला के लिए $2 लाख दिया था। इस हमले में 7 अमेरिकी एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर तथा 3 अन्य मारे गए थे। कोल इंडिया की तरफ से कोयला बेचने के लिए 40% छूट का ऑफर है। ऐसा निर्णय कोयले के बढ़ते स्टॉक को कम करने के लिए लिया है। स्टॉक में वृद्धि और कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में एक बार फिर गिरावट को देखते हुए कोल इंडिया अपने स्टॉक को जल्द से जल्द कम करना चाह रही है। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र से IPL के 13 मैचों को स्थानांतरित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से हैरान पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने कहा कि विवाद पैदा करने के लिए क्रिकेट आसान निशाना बन गया है। अंगूरी भाभी के किरदार से मशहूर हुई एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे पर सिने एंड TV आर्टिस्ट एसोसिएशन ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई ब्रॉडकास्टर उनके साथ काम नहीं कर पाएगा। इससे पहले शिल्पा शिंदे ने सीरियल के प्रोड्यूसर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो TV से। तब तक के लिए नमस्कार।